A physical quantity of the dimensions of length that can be formed out of CG and E square upon में 4 pi epsilon naught is, ये कह रहा है कि एक फिजिकल क्वांटिटी बताओ जो लेंथ जिसकी वैल्यू लेंथ के बराबर बनेगी। ये चार दे रखे हैं, मतलब उसकी और लेंथ की डायमेंशन सेम होगी। देखो पहले इसने सब चेक करनी पड़ेंगे, तो ऑप्शन के थ्रू चेक करनी पड़ेंगी। इसने ए ऑप्शन में बोला कि 1 अपॉन में सी स्क्वायर और यहाँ पे कैपिटल जी ई स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पे पावर क्या है इसकी 1/2। क्या ये जो है ना, ये जो लिख रखा है सामने, क्या इसकी डायमेंशन एल के बराबर है, ये बताना है। ऐसे ही बी भी लिख रखा है, इसकी डायमेंशन एल के बराबर है, ये बताना आपको। तो कैसे चेक करें इसको, इसके अंदर जो है ना 11th वाले स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम इसलिए आई होगी क्योंकि ये 12th पे बेस्ड है, 10+2 के पोर्शन पे बेस्ड है। मैं आप देखो समझा रहा हूँ लेकिन उनको समझ में आ जाएगा अभी। देखो जो सी होता है ना, सी ये स्पीड ऑफ लाइट होता है, इसने मेंशन कर भी रखा है, सी इज द स्पीड ऑफ लाइट। तो एक प्रकार से स्पीड हुई है, एक प्रकार से स्पीड हुई, और अगर ये स्पीड है तो स्पीड की डायमेंशन क्या होगी, LT-1 होगी, सबको पता है। अब यहाँ पे कैपिटल जी ये होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी डायमेंशन में निकालनी पड़ती है। कैसे निकलेगी, वैसे आपने लिख बताना एक बार, m-1 L T-2, ये जी की डायमेंशन मैंने लिखवा रखी है। ई होता है चार्ज, ई यहाँ पे चार्ज होता है, तो चार्ज की होती है, बताइए क्या होती है चार्ज की, AT होती है चार्ज की, तो यहाँ पे ई की होती है AT। अच्छा अब उसके बाद ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये दिक्कत कर रहा होगा, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या चीज़ है ये। इसके अंदर सुनो आप, एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, 10th में पढ़ा भी गया होगा कि अगर दो चार्जेस रखे हुए, एक Q1 का चार्ज है और एक दूसरा Q2 का चार्ज है मान लो, और उनके बीच गैप R है, तो वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे, या तो वो रिपल्सिव होगा या फिर अट्रैक्टिव होगा, लेकिन एक दूसरे पे फोर्स जरूर लगाएंगे, एंड दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फोर्स। उसको इलेक्ट्रिक फोर्स कहेंगे। अगर दो चार्जेस रखे हुए हैं उनके बीच गैप R है तो वो एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं। ये वाला जो फोर्स होता है इसकी वैल्यू होती है K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R²। ये इस फोर्स की वैल्यू होती है, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R²। पढ़ रखा है ना आपने, ये नहीं भी पढ़ रखा तो मान लो इसको, ठीक है ना। अब एक बात बताइए, ये जो K है ना, K, इस K को, ये K तो कांस्टेंट है, और इसी को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हो आप, इसी को लिखा जाता है, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वैसे, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ाई जाती है 10+2 में, लेकिन कुछ बातें में याद करके चलनी पड़ती हैं। तो अभी फिलहाल जो है ना इसको याद कर लो। अब इसकी पूरे की डायमेंशन में निकालनी है, यानी कि K की डायमेंशन निकालनी है हमें। K की जो डायमेंशन है वो कैसे निकलेगी, आप ऐसा करो, K को लिख सकते हो, R² को इधर ले जाओ, तो F(R²) डिवाइडेड बाई में Q1 Q2 को नीचे ले लो आप, तो यहाँ पे आएगा Q1 Q2। अब इसके अंदर इसको सोल्व करना है आपको। देखिए कैसे करेंगे, F की डायमेंशन पुट करो आप, F की डायमेंशन होती है MLT-2 और R² की L की पावर 2 होती है, Q1 Q2 की AT और फिर से AT, तो A2 T2 बन जाएगा। चार्ज की AT होती है, चार्ज की AT होती है ना, तो यहाँ पे Q1 Q2 कर दिया, इसके T² बन जाएगा आपके पास, ठीक है ना। अब उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, ये M ये L की पावर 3 हो जाएगा, और फिर T की पावर -4 हो जाएगा, और A की पावर -2 हो जाएगा। तो इस प्रकार आप ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन निकाल सकते हो इस तरीके से, ठीक है। अभी एग्जाम में आ जाए तो आप निकाल लेना इसको। अच्छा अब सुनो, यहाँ पे इसके बाद लिखोगे 1/c², यानी कि LT-1 का स्क्वायर, यहाँ पे आएगा फिर कैपिटल G, कैपिटल G की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, M-1 L3 T-2, और E² क्या है यहाँ पे AT का स्क्वायर, और यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसी कितनी आएगी यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितनी आ जाएगी यहाँ पे ML3 T-4 A-2, इसकी पावर क्या लिखोगे आप यहाँ पे 1/2, ऐसा लिखोगे आप। अब इसको सोल्व करो आप, यहाँ पे बनेगा 1/L की पावर 2 T की पावर -2 इंटू क्या लिखोगे बताइए, यहाँ पे एक काम करो आप, पहले M वालों को इकट्ठा कर लो, M एक ये है और एक ये है, तो ये 0 हो गया, M वाला तो M तो 0 हो गया, और T की अगर बात करें, अब L को इकट्ठा करो, L की पावर 3, ये L की पावर 3, तो क्या हो जाएगा L की पावर 6 हो गया, L की पावर 6, लेकिन उसका 1/2 भी है उसकी पावर में, तो 3 बन जाएगा, ये L की पावर 3 बनेगा। और T की अगर बात करें तो T की पावर -2, ये T की पावर +2, तो ये कैंसिल हो गया, और T की पावर -4 है ना, तो यहाँ पे पावर 1/2 है, तो T की पावर -2 आएगा। अब A की पावर 0 हो जाएगी यहाँ पे, क्यों हो जाएगी A की पावर 0, A की पावर +2 और A की पावर -2, तो 0 हो जाएगी यहाँ पे। अच्छा अब ऐसा करो इसको, यहाँ पे क्या आएगा बताइए, T की पावर -2 से T की पावर -2 गया, हाँ जी, 0 का हाफ 0 होता है, 0 मल्टीप्लाई बाई 1/2, तो 0 ही हो जाएगा ये, ठीक है ना। इस केस के अंदर मेडिकल है ना, कोई बात नहीं, हो जाता है। L3 डिवाइड बाई L2 कितना आएगा यहाँ पर, ये L, इसके अंदर L आएगा यहाँ पे, ठीक है। इसके अंदर जो है ना, यहाँ पे देखो L बच गया ये।
अगर ये बाय द वे एल ना आता ना तो हम बी ऑप्शन चेक करते हैं, फिर भी एल नहीं आता हम सी ऑप्शन चेक करते हैं, फिर एल नहीं आता हम डी ऑप्शन चेक करते हैं। समझ आ गई बात आपको? वैसे ये वाला क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो बिल्कुल इसको ना फर्स्ट प्रायोरिटी में करने वाला नहीं है ये वाला, ये थर्ड में आएगा। मतलब जैसे कि हमेशा क्या होता है कि जैसे फिजिक्स का पेपर आया, सामने पेपर आती है, हम क्या करते हैं कि पहले तो ये देखो कि हमसे बिल्कुल डायरेक्ट देखते ही 15 सेकंडों में कौन से हो जाएंगे, 15 सेकंडों में। वो तो हमारी मतलब जो है ना फर्स्ट पार्ट हो गया हमारे लिए, उसका पहला 8वां 12वां 25वां ऐसा उसके अंदर। और फिर दूसरी लेयर कौन सी होती है, जो दूसरा लेवल जो हमें लगता है कि 1-1.5 मिनट में हो जाएंगे। और कुछ एक क्वेश्चन ऐसे होते हैं भाई इसके अंदर 3-4 मिनट आराम से लगेंगे और इससे ज़्यादा भी लग सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे केस के अंदर वो लेवल 3 मतलब तो हमारे लिए सबके लिए वो अलग अलग हो सकता है वो। तो हमारे लिए ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें टाइम लगने वाला है, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है ये वाला, ठीक है। पुट करके देखने पड़ेंगे सबके अंदर। खैर ये तो पहले में टाइम लग गया, दूसरे में टाइम लग गया दूसरा ऑप्शन चेक करने में। क्यों? क्योंकि मैं सी जी और ई की डायमेंशन में लिख लिया अलग से, अब सिर्फ पुट करनी है आपको। तो बी ऑप्शन को चेक करने में इतना टाइम लगेगा, सी ऑप्शन को फिर से चेक करना पड़ेगा, डी ऑप्शन को फिर से चेक करना पड़ेगा। हाँ जी, बात समझ आ गई होगी आपको ये वाली, ठीक है ना। अब कुछ एक बच्चे ऐसे भी होते हैं कहते हैं कि सर हमारे तो सारे लेवल 3 के, हम क्या करें सर, सारे लेवल 1 का तो कोई होता ही नहीं हमारे लिए।